बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश आबाद होंगे। आज मैं आपको करेले और मिर्चों का अचार बनाना सिखाऊंगी। साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से हमारा अचार या तो फीका रह जाता है या वो ख़राब हो जाता है। साथ ही मैं आपके साथ अचार बनाने की कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी। चलिए अब इस वीडियो का आगाज़ करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि ये अचार मैंने किस तरह से प्रिपेयर किया है। सबसे पहले हम करेलों का अचार बनाएंगे। देखिए मैंने ये 1 किलो करेले लिए हैं। इनके सबसे पहले मैंने बीज रिमूव करके, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैंने किस तरह से इन्हें कट कर लिया है। अब हमने सिंपली क्या करना है कि इन करेलों के अंदर 3 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून हल्दी डाल देनी है। इन दोनों को डालने का मकसद बेसिकली यही है कि इस करेलों के अंदर मौजूद जितनी भी कड़वाहट है वो सारी ख़त्म हो जाए। तो अब हम इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और करेलों को ढककर 3 घंटे इसके लिए रख देंगे। ये देखिए 3 घंटे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं करेलों ने कितना ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। इसमें जितना भी पानी था एक्स्ट्रा वो सारा रिमूव हो चुका है। लेकिन क्योंकि अभी भी कुछ पानी इसके अंदर मौजूद है, कुछ कड़वाहट इसमें मौजूद है, तो हमने सिंपली क्या करना है कि मलमल के कपड़े को लेकर उसके ज़रिए जितने भी ये सारे करेले हैं इनको निचोड़ लेना है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इनको निचोड़ लिया है और कितने अच्छी तरीके से इसमें से सारा पानी ख़त्म हो चुका है। क्योंकि अभी हमारे करेले जो हैं वो वेट हैं, यानी उनके वो गीले गीले से हैं अभी, तो उनको खुश्क होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अचार के ख़राब होने की मेन वजह यही होती है कि हम जो है वो गीली और जो है पानी से धोने के बाद फ़ौरन उसको जो है अचार उसका बना लेते हैं। जब तक हमारे करेलों के अंदर मॉइस्चर मौजूद होगा तब तक इस चीज़ का डर है कि हमारे करेलों का अचार जल्द ही ख़राब ना हो जाए। तो मैंने इसलिए क्या किया है कि इन करेलों को धूप में रखकर छोड़ दिया है। हमने करेलों को धूप में 4 घंटे के लिए छोड़ दिया था ताकि हमारे करेलों के अंदर अगर हमारे करेलों के अंदर ज़रा भी पानी रह गया है तो वो सारा ख़त्म हो जाए। इतनी देर में मैंने मिर्चों का अचार भी तैयार किया है। अब आपको मैं साथ ही ये भी बता देती हूँ कि मैंने मिर्चों का अचार किस तरह से तैयार किया है। मिर्चों का अचार बनाने के लिए आप ये देख सकते हैं मैंने सबसे पहले मिर्चें ली हैं और साथ ही मैंने इसके एक मिक्सचर तैयार किया है नमक और हल्दी का। 3 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है और 1 टेबलस्पून हल्दी। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके, जिस तरह से मैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैं किस तरह से मिर्चों के दरमियान कट लगा रही हूँ, इस तरह से मैंने सेंटर से इसका कट लगाकर उस मसाले को इसके अंदर भर दिया है। तो अच्छी तरह से इस मसाले को मैंने मिर्चों के अंदर भर दिया है ताकि हमारे जो मिर्चों का अचार है वो फीका फीका सा ना हो। अब हम इन मिर्चों को अचार के अंदर शामिल कर देंगे। ये अचार मैंने आपको पिछली वीडियोस में बनाना सिखाया था, आम का अचार। उसके अंदर मैं इन मिर्चों को भी डिप कर दूंगी और साथ ही जो हमने करेले धूप के अंदर रखे थे 4 घंटे के लिए उनको भी डाल दूंगी। इस तरह करके हमारा एक मज़ेदार सा अचार तैयार हो जाएगा। इस वीडियो के एंड पर मैं आपके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप शेयर करूंगी अचार बनाने के हवाले से। जब भी हम अचार के अंदर ऑयल शामिल करने लगें तो याद रखिए कि ऑयल को गर्म करके इस्तेमाल करें ताकि ऑयल के अंदर मौजूद जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो सारे डेड हो जाएं। आइए देखते हैं कि मैंने ऑयल किस तरह से गर्म किया और उसकी क्या निशानी होती है ऑयल गर्म हो जाने की। ऑयल को हम अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। इसका गर्म होने का एक तो ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि गर्म होने के बाद इसमें से हल्की हल्की सी स्टीम निकलने लगती है। मे भी कैमरे से आपको नज़र ना आए। और दूसरा इसकी स्मेल आने लगती है।
ऑयल की। और तीसरी टिप ये है कि हम कोई भी रोटी गन वाला डाल के चेक कर लेते हैं। जैसे ये एकदम से ऊपर उभर कर आ गया है, इसे भी हमें पता चल जाता है कि ऑयल फुल गर्म हो चुका है। इसके बाद ऑयल को ठंडा करके हम अचार में डाल देंगे। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।